नमस्कार, मैं नुपुर गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का न्यूज़ इंडिया चैनल में। मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनका नाम दिलीप कुमार झा है। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है, पेशे से अधिवक्ता है। दिल्ली के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। जनता जागरण विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दिलीप झा जी, मुझे ये बताइए, दरभंगा के गौड़ा बराम के अतिक्रमण का क्या मामला है? वहाँ पे गौड़ा बोराम का अंचलाधिकारी पिछले 8 साल से जो है सरकारी भूमि पे अतिक्रमण पे ध्यान नहीं दे रहे। सरकारी भूमि है, सड़क का जो भूमि है उस पर वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अतिक्रमण, जबकि लोक शिकायत, अनुमंडल लोक शिकायत, प्रथम अपील में द्वितीय जिला पदाधिकारी गौड़ा ये दरभंगा के द्वारा आदेश पारित है कि वहाँ पे अतिक्रमण क्षेत्र है, फिर भी वहाँ पे अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जा रहा है। सिर्फ खेला होता है, परपट 1 दे दो, परपट 2 दे दो, उसमें कुछ हो नहीं पा रहा है। पब्लिक को रोड, अभी जो सड़क बनी है निजी सड़क पर लोगों को डाल दिया गया है। जो अभी सड़क का निर्माण किया गया है निजी भूमि पे ही डाल दिया गया है। अच्छा, तो मैं आपसे कुछ और भी प्रश्न करूंगी, जैसे कि क्या जिस भूमि पर मंदिर का निर्माण किया गया है वह सरकारी सड़क की भूमि है? हाँ, सरकारी सड़क की भूमि है वो। अच्छा, इनके संबंध में क्या कोई सरकारी अभिलेख उपलब्ध है? सरकारी अभिलेख मार्च 2019 में सरकार के पास अभिलेख में है। उस अभिलेख को चोरी कर दिया गया, चोरी हो चुकी है। वहां से जिलाधिकारी, ये अंचलाधिकारी के द्वारा बोला गया कि हमारे अभिलेख चोरी हो गया। अगर सरकार के दफ्तर से अभिलेख चोरी हो तो चिंता का विषय है जिला के लिए, गौड़ा बोराम अंचलाधिकारी कार्यालय के लिए। अच्छा, मंदिर स्थापित करने से पहले क्या प्रशासन या संबंधित विभाग से अनुमति ली गई थी? नहीं, ये किसी से अनुमति नहीं ली गई थी। मंदिर जो था सड़क के किसी के निजी भूमि पे मंदिर मूर्ति रखा हुआ था, तो कुछ दबंगों ने मिलके सड़क पे ही अतिक्रमण कर दिया गया और उसके वहां पे स्थापित मूर्ति को स्थापित कर दिया। जिस मंदिर को यहाँ स्थापित किया गया वह पहले कहाँ स्थित था और उसे वहां से हटाने का क्या कारण था? आपको मैं यही बताया, जो मूर्ति थी वो निजी जमीन पे थी। और अभी जो क्या हुआ है कि 2019 में ये मूर्ति को उठा करके मेन रोड पे रख दिया गया, सड़क पे रख दिया गया है और उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और जब मैं 2018 में जब ये शुरू ही हुआ था, निर्माण जब कार्य चल रहा था, उसी टाइम मैंने थाना घनश्यामपुर गौड़ा बोराम अंचलाधिकारी को सूचित किया था और लोक शिकायत से आदेश भी आ गई थी कि 1 महीने के अंदर आपको यहाँ पे अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन उस समय के अंचलाधिकारी श्रीमान राकेश जी, उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर वहाँ पे श्री राम जी आए, उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि जिला अधिकारी जी का सख्त निर्देश है कि उसको अतिक्रमण को 1 महीने के अंदर खाली कीजिए। उनकी आदेश का भी अवहेलना कर रहे हैं जिलाधिकारी वर्तमान के। मंदिर निर्माण के कारण सड़क की चौड़ाई या आवागमन पर क्या प्रभाव पड़ा? वहाँ पे बाधाएं हो रही है चलने में। अभी जो सड़क निर्माण हुआ है निजी जमीन पर डाल दिया गया है। वहाँ पे करीबन सड़क अच्छी खासी चौड़ी है। उस अच्छी खासी चौड़ी सड़क को निजी जमीन में 5.5 फुट डाल दिया गया है, पूरा निर्माण कर दिया गया, अतिक्रमण क्षेत्र बना दिया गया है। क्या ग्रामीणों से चंदा या दान देने के लिए किसी प्रकार का दबाव बनाया गया था? दबाव तो वहाँ पे बनाया जाता है कि आप प्रत्येक मंगलवार को 10 रुपया कम से कम जमा करें, अन्यथा आपको निष्कासित कर दिया जाएगा, गांव से बार देंगे। वहाँ की भाषा है, आपका अनाज नहीं खाएंगे अगर रुपया मंदिर में नहीं देते हैं तो। अतिक्रमण क्षेत्र में पैसा दीजिए, नहीं तो आप लोगों को हम नहीं खाएंगे, आप लोगों को छोड़ देंगे, आप लोग साथ हम खड़ा नहीं होंगे। इसके अंदर ज्यादा नहीं 5-6 लोग हैं जो अपने आप को, जबकि वहाँ पे मंदिर में जो भी राशि आ रही है उसका भी बहुत घोटाला हो रहा है, गबन किया जा रहा है। उसका कोई हिसाब गांव के वाले को नहीं दिया जा रहा है। उसे गांव वाले अभी बंद भी कर लिए हैं चंदा देना। यदि यह भूमि सरकारी है तो प्रशासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है? प्रशासन के द्वारा 2018 से लेकर अभी तक परपट 1, परपट 2 कि मैंने नापी कर लिया, मैं कर्मचारी की रिपोर्ट आ गई, प्रतिवेदन मेरे पास आ गया, अमीन की रिपोर्ट आ गई, अंचलाधिकारी ने एक लेटर दे दिया, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्या इस निर्माण से भविष्य में सड़क निर्माण, मरम्मत या सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन
में बाधा उत्पन्न होगी? अभी अभी ही हो रही है। इस सड़क के कारण जो है गाड़ी अभी नहीं जा सकती है वहां पर। उस गांव में अगर निजी जमीन वाले अपना जमीन रोक लेते हैं, अपना खुट्टा अगर गाड़ देंगे, पिलर डाल देंगे, तो आज भी एक साइकिल मोटरसाइकिल निकलना मुश्किल हो जाएगा गांव से। और सरकारी जमीन का अभी भी गांव में अतिक्रमण बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे हो रहा है। जबकि नल जल योजना है, उस पंचायत में नल जल योजना का निजी भूमि पर बना दिया गया है, जबकि गांव में पर्याप्त जमीन है। जो बीच गांव में पर्याप्त जमीन है जहां पर नल जल योजना बना सकते थे, लेकिन नल जल योजना को क्या पर्सनल जमीन में डाल दिया गया है। और रोड के मंदिर के बीच उसको अतिक्रमण है, मंदिर है, उसके पीछे करीबन 15 धूर जमीन अभी भी सरकारी जमीन पड़ा हुआ है, जो एक समुदाय के द्वारा कब्जा में है।